हेलो, चलिए देखते हैं पीएच स्केल क्या है। ठीक है, पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, पीएच स्केल क्यों उपयोग करते हैं। देखिए, मानते हैं कोई बिलियन है। ठीक है, कोई बिलियन है या कोई पदार्थ है, उसको हमने पता करना है कि क्या ये अम्लीय है या क्षारीय है, ये किस माध्यम का ये पदार्थ है। तो हमने क्या किया, हमने एक लिटमस पत्र लिया और लिटमस पत्र को उसमें उसके जलीय विलयन में भिंगाया। अगर हमारा लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये पदार्थ जो है कैसे है, अम्लीय, अम्लीय है। ठीक है, अगर वह क्या करता है, हमारा लिटमस पत्र अगर लाल से अगर नीला हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल से नीला, तब हम कहते हैं कि ये हमारा पदार्थ कैसा है, क्षारीय है। कैसा है बाबू, क्षारीय। ठीक है, दो केस देख लिए, एक अम्लीय एक क्षारीय। लेकिन इतना हमको सिर्फ पता चलता है कि ये विलयन, ये पदार्थ जो है कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि ये जो अम्लीय है तो कितना पावरफुल अम्ल है। ठीक है, इसकी शक्ति क्या है, ये प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। ठीक है, ये पता नहीं चल पाता है। तो इसको जानने के लिए कि कोई भी पदार्थ है वो अगर अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, अगर क्षारीय है तो कितना क्षारीय है। ठीक है, इसी के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो इसको पता करने के लिए कि कोई अम्ल है तो कितना अम्ल है, कोई क्षार है तो कितना क्षार है, इसको पता करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, एक स्केल विकसित किया गया। ठीक है, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, हम लोग लिटमस पत्र से जांच करते हैं किसी विलयन का, तो सिर्फ हम ये पता कर सकते हैं कि वो विलयन, वो पदार्थ है वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय, लेकिन ये पता नहीं कर सकते हैं कि अगर वो अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, अगर क्षारीय है तो कितना क्षारीय है। तो इसको पता करने के लिए हमने एक पीएच स्केल डेवलप किया और इससे हम लोग पता करते हैं कि कोई भी विलयन है तो वो कितना अम्लीय है, और या कोई भी क्षारीय है तो वो कितना क्षारीय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पीएच स्केल क्या है। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पीएच स्केल। ठीक है, ये क्या मेजर करता है, तो उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा को मेजर करता है कौन, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या करता है, तो किसी विलयन में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा को मेजर करता है। ठीक है, बताता है। ठीक है, देखिए पीएच स्केल में जो पी है, पी, इस पीएच में पी जो है वो पुसांज यानी पोटेंस, जो एक जर्मनी का शब्द है। पोटेंस कहाँ का शब्द है, पोटेंस, पुसांज एक जर्मनी का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। ठीक है, पीएच में जो पी डिनोट करता है, पी बताता है, वो किसको बताता है, शक्ति को बताता है। ठीक है, शक्ति को बताता है, और इसी से हम क्या पता करते हैं कि कोई भी अगर विलयन है वो कितना शक्तिशाली है, अम्लीय है तो कितना शक्तिशाली अम्ल है, और क्षारीय है तो कितना शक्तिशाली क्षार है। ठीक है, देखिए इस पीएच स्केल में, इस पीएच स्केल में आगे हम लोग पीएच स्केल हम लोग देखने वाले हैं। तो इस पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 14 तक उस पर अंक रहते हैं, और इसी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसका पीएच ज्ञात करते हैं किसी भी पदार्थ का। ठीक है, उसको घोलते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्ञात करते हैं, और इस पर 14, ये 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं, और इसी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ के पीएच ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट बोल रहा है, अगर शून्य है, ठीक है, अगर हमारा पीएच क्या 0 शो करता है तो क्या बताता है, अधिक अम्लता बताता है कि कोई पदार्थ है वो क्या सबसे ज़्यादा अम्लीय है। और अगर 14 है तो क्या बताता है कि ये अधिक क्षारीय है। 14 क्या किसको प्रदर्शित करता है, क्षारीय को प्रदर्शित करता है, और 0 किसको प्रदर्शित, अम्लीय को। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन प्रदर्शित करता है, 0। सबसे अधिक क्षारीय, सबसे अधिक क्षारीय कौन प्रदर्शित करता है, 14। ठीक है, तो ये रहा स्केल के बारे में कुछ। ठीक है, तो पहला, इस पे कितने अंकित रहते हैं, तो 0 से 14 के बीच में अंक अंकित रहते हैं। दूसरा, 0, अगर 0 शो करता है तो 0 सबसे ज़्यादा अम्लीयता पदार्थ को डिनोट करता है। ठीक है, और 0 से 14 की ओर सबसे ज़्यादा क्षारीय पदार्थ की ओर इंगित करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में
सबसे पहले पीएच स्केल क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखिए हाइड्रोनियम आयन, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन किस रूप में, किसी विलयन में किस रूप में विद्यमान रहता है, और ये आप लोग का बोर्ड का एक नंबर का एग्जाम भी है कि हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में किस रूप में रहता है। तो हाइड्रोनियम आयन किस रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतनी ही कम होगा। अगर H प्लस है, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, उतना ही कम होगा। यानी अगर पीएच वैल्यू 0 तो ये क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है, ज़्यादा में। नोट आइए कुछ बात इसमें देखो। पहला, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। कोई भी उदासीन विलयन है उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय दर्शाता है। 7 से कम है तो क्या दर्शाएगा बाबू, अम्लीय दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, अम्लीय, ठीक है। क्या दर्शाता है, अम्लीय। और यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह क्षारीय विलयन दर्शाता है। कैसा विलयन दर्शाएगा, यानी 7 तो न्यूट्रल दर्शाएगा, ठीक है, उदासीन न्यूट्रल। लेकिन 7 से कम जो होगा वो कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। और 7 से ज़्यादा क्षारीय विलयन होगा। और 7 से 14 के बीच में जो भी विलयन हमारा पीएच मान शो करेगा वो कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एक स्केल है, ठीक है। ये स्पेस जो रहता है अंकित रहता है, ठीक है। कितना से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 अंक इस पे अंकित रहता है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला 7, ये किसको शो करता है, उदासीन, ठीक है। 7 से जैसे इधर बढ़ता है मान, पीएच का मान, तो ये किसको शो करने लगता है, क्षारीय को। कैसे, किसको शो करता है, क्षारीय। अगर 7 से कम, इधर जितना कम आता है ये किसको, अम्लीय को दर्शाता है कि अम्लीय बढ़ता है। इधर जाने पे क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता है। और इधर जाने पे क्या होता है, क्षारीय बढ़ता है। इधर जाने पे क्या होता है, क्षारीय बढ़ता है। ओके, देखिए इधर हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए इस पे दो ये वाला रीजन जो है OH को दिखाया गया है, और ये वाला रीजन हाइड्रोजन आयन को, यानी हाइड्रोक्साइड आयन को ये दिखाया है और हाइड्रोजन आयन को ये दिखाया है। देखिए ये क्या है, इसके बीचों बीच है। इधर हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती जा रही है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि अगर कोई पदार्थ ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें इस तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि। वृद्धि ओके। जब इधर से इधर जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। और देखिए इधर सेंटर से अगर इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कम होते जा रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इधर जाने पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, ठीक है। इधर जाने पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की मान घटता है, और इधर जाने पे, ये 0 की तरफ जाने पे क्या होता है, H आयन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और जब बढ़ती है तो क्या होती है, ज़्यादा अम्लता शो करता है। और इधर जाने पे क्या होता है, 7 से 14 की तरफ जाने पे क्या होता है, ज़्यादा क्षारीय शो करता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, स्केल से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है कैसा है,
अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पदार्थ देखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ देखते हैं जिसमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे कुछ सामान्य पदार्थ का पीएच, जैसे हमारा जठर रस होता है, और इसमें से आपका 1 से 2 नंबर के लिए पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम में इसमें से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, जठर रस का जो पीएच मान होता है कैसा होता है, 1.2, यानी ये कैसा है, अम्लीय है। नींबू का रस जो होता है, नींबू का रस, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, इसका जो पीएच मान होता है 2.2 होता है, इसलिए हम क्या, ज़्यादा खट्टा लगता है। शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच क्या होता है, 7, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। मानव रक्त, हमारा जो रक्त होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4, यानी हमारा जो रक्त होता है उसका माध्यम जो होता है क्षारीय माध्यम होता है। लेकिन हमारा जो मूत्र होता है वो कैसा माध्यम है, उसका पीएच जो मान होता है वो 4.8 होता है, और ये किस माध्यम का होता है, ये अम्लीय माध्यम का होता है। ठीक है, इसी तरह देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम एंटा एसिड के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में उपयोग करते हैं, एंटा एसिड। कहने का मतलब कि अगर हमारी पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, और ये किस माध्यम का होता है, क्षारीय माध्यम का होता है। इसलिए जब इसको हम क्या करते हैं, घोल कर इसको जब हम पीते हैं तो हमें क्या होता है, हमें अम्लता कम होता है, और ये क्या करता है, ये अम्लता को उदासीन करने के काम करता है, क्योंकि ये क्षारीय है, अधिक क्षारीय की तरफ होता है। दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका NaOH, इसका जो पीएच होता है क्या होता है, 14 होता है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 होता है। दूध का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 6.5 होता है। और चूना पानी का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 12। ठीक है, तो ये रहा एक छोटे से वीडियो पीएच स्केल पे। ठीक है, इसी तरह के आगे और भी हम लोग छोटे छोटे वीडियो बात करेंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम में जो भी आने वाला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए, जब तक हमारे वीडियोस, यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।